अल्लाह अल्लाह। वो पूना की सरजमीन गए, वो 6 साल की गुड़िया रिक्शा चलाने वाले की बेटी गए, वो 6 साल की गुड़िया का बाप वो रिक्शा चलाता गए। ईद के दिन से एक दिन पहले वो रिक्शा चलाने वाला अपनी 6 साल की बेटी के लिए, अपनी 6 साल की गुड़िया के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाया गया। वो गुड़िया रिक्शा चलाने वाले की बेटी जब वो फ्रॉक पहनती गए, चली जाती है रोड पे, अमीरों की बेटियां देखती गए, कहती वो देखो रिक्शा चलाने वाले की बेटी आ गई। ये रिक्शा चलाने वाले की बेटी कहती गए, ओ अमीर की बेटियों मुझे ताना मत दो, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है, मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। अल्लाह के सुन देख, ये नया कपड़ा मैं पहन के आई हूँ, ये मेरे रिक्शा चलाने वाले बाप ने दिया है। मेरा बाप तो मुझसे कहता बेटी अगर तू कहे मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे ला कर दे दूंगा। मेरा बाप मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, जानते हो साहिब। जब इतना कहा ना, वो अमीर की बेटियां कहती है, अपने हाथ से ऐसे कपड़े को हटाती है, चूड़ियों की घनघनाहट दिखाती है, कहती है रिक्शा चलाने वाले की बेटी, क्या तेरे बाप ने फ्रॉक तो दिया है, क्या कांच की चूड़ियां भी दिया है? अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। वो गरीब की बेटी कहती गए, वो रिक्शा चलाने वाले की बेटी कहती गए, ए अमीर की बेटियों मुझे ताना मत दो, मैं जानता हूँ जब मेरा बाप ओवर टाइम रिक्शा चला के रात रात को रिक्शा चलाकर जब एक नया लिबास ला कर दे सकता है, 1000 रुपए का कपड़ा ला कर दे सकता है, मेरा बाप 30 रुपए की कांच की चूड़ियां भी लाकर जरूर दे सकता है। सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, वो घर आ गई बच्ची 6 साल की, आकर कहती बाबा अमीरों की बेटियों ने मुझे ताना दिया है, हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। बाप कहता है मेरी गुड़िया आज मान ले, आज तो ईद का दिन है, बेटी जेब में 1 रुपए भी नहीं गए, मैं इस कौम के पास अगर आज मांगने जाऊंगा लोग कर्ज देने को तैयार नहीं गए। याद रखना अमीरों, आज जो सूद का बाजार गर्म हुआ है, इन अमीरों की वजह से अमीरों ने गरीबों को, पैसे वालों ने मजदूरों को कर्ज देना बंद कर दिया है। याद रखना गरीबों को कर्ज दिया करो और कर्ज लेने वालों वक्त पे पैसे वापस भी कर दिया करो। अगर कोई कर्ज किसी को देता है कितना फायदा होगा। मिसाल के तौर पे मैंने 10 रुपए अगर इस साहिब को कर्जा दिया तो जितने दिनों तक मेरा पैसा इनके पास कर्ज के तौर पे रहेगा, मेरे पैसे जमा भी रहेंगे, उतने दिनों तक अल्लाह मुझे उन पैसों के बराबर रोजाना अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लोगों जरा सुनना, वो 6 साल की गुड़िया कहती बाबा हमें चाहिए। वो बाप कहता है रिक्शा चलाने वाला, ए मेरी बेटी आज मान ले मेरी गुड़िया, कल मैं ओवर टाइम रिक्शा चलाऊंगा, मैं 7 बजे शाम तक नहीं, मैं 10 बजे तक बाजार में रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन मैं तेरे लिए कांच की चूड़ियां कल ला कर जरूर दूंगा। मेरी बेटी आज तू मुझसे जिद मत कर। वो 6 साल की गुड़िया जिद करने लगती गए। वो रिक्शा चलाने वाला बाप कहता गए, ए बेटी आज माफ कर दे, आज अगर तेरा बाप रिक्शा लेकर निकलेगा ये मोहल्ले वाले कहेंगे कि देखो कितना बड़ा फुक्कड़ है, आज ईद के दिन भी रिक्शा चलाने को निकल गया है। सारी जमाने वाले लोग, सारी दुनिया के लोग जहाँ पे खुशियां मनाते गए, छुट्टियां मनाते गए, आज ये रिक्शा लेकर आज भी काम पे चल दिया गए। कितना बड़ा दौलत का लालची है, कैसा पैसे का लालची है। बेटी मेरी गुड़िया आज माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह लोगों कलेजा मुंह को आता गए बयान करते हुए। वो 6 साल की गुड़िया जिद करने लगती गए। वो बाप रिक्शा चलाने वाला गरीब अपनी बेटी को समझाकर ईदगाह चला जाता गए। अभी इमाम साहब ने एक ही तरफ सलाम फेरा था कि अचानक एक बच्चा दौड़ कर गया, कहा चाचा जान गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। चाचा जान आपकी 6 साल की बेटी, आपकी गुड़िया फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। अल्लाह, एक पैगाम सुन लें। आप ईद के लिए कपड़े खरीदने जाते हो, ठंडी के लिए कपड़े लेने जाते हो, अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा कपड़ा अपनी बेटी के लिए खरीदते हो। सुनो, वो कपड़ा एक जोड़ा अपने बेटे के लिए खरीदना
और एक जोड़ा कपड़ा पैसा बचाकर मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब के लिए खरीद लेना, गरीब की बेटी या बेटा के लिए, बच्चे के लिए खरीद लेना और रात को चुपके से जाकर दे देना, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डालकर उसकी गुर्बत का मजाक मत उड़ाना। जानते गए, मैं ये यकीन के साथ कहता हूं, आज गाय घट्टा की सरजमीन से अल्लाह की कसम कहता हूं, वो गरीब का बच्चा छोटा नया कपड़ा नया जूता पहनकर सुबह सवेरे ईद के दिन जब ईदगाह के लिए निकलेगा, अल्लाह की कसम कहता हूं, वो गरीब का बच्चा नया जूता नया कपड़ा आपके दिए हुए कपड़े और जूते को पहनकर यहां अगर ईदगाह जाते हुए मुस्कुरा देगा, अल्लाह आपकी जिंदगी में उस बच्चे की मुस्कुराहट की वजह से अल्लाह आपके दिलों में जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा करके भी देखे लोग। वो 6 साल की गुड़िया चली गई, किस लिए? 30 रुपए। और हम कहते गए 30 रुपए कोई पैसा है क्या? वो मजदूर लोगों, मजदूरों की मदद करो। जिस मजदूर को कोई नहीं पूछता है गांव में ना, आज तो मजदूर भी लोग हट्टा गुट्टा ढूंढते हैं। कमजोर को कोई नहीं पूछने वाला, क्यों? 10 ईंट कम उठाएगा दिन भर में ना, 2-4 डलिया मिट्टी कम काटेगा ना। लेकिन याद रखें, जिसे कोई नहीं पूछता है, अगर उसे आप अपने घर पे काम के लिए लेकर चले गए, 4 मजदूर अगर किए हो ना, तो 3 मजदूर हट्टा गुट्टा रखते हो। एक मजदूर जिसे कोई नहीं पूछता है, जिसे कमजोरी की बुनियाद पर जो पतला दुबला गए, कमजोर गए जिस्म का, उसे कोई नहीं ले जाता है, उसे तुम लेकर चला जाना। अगर अल्लाह की कसम कहता हो, उस मजदूर को मजदूरी आपने शाम के वक्त दिया है, वो गोश्त खरीद कर लाएगा, अपने घर में बनवा देगा। अल्लाह की कसम कहता हूं, वो गरीब का बच्चा, वो मजदूर का बच्चा जो महीनों से गोश्त नहीं खाया है, वो आपके दिए हुए पैसे से वो मजदूर का बच्चा गोश्त खाकर यहां अगर दुआ के लिए हाथों को उठा देगा, वहां मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा इस जगह, मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है, यहाँ पूरी मजदूरी तो दूर की बात, अगर 310 रुपए किसी की मजदूरी है ना, तो 3 दिन अगर कोई मजदूर किसी के घर में काम करता है, 310 रुपए के हिसाब से 930 रुपए होते गए। हम 900 रुपए तो दे देते गए, 30 रुपए कहते ये कोई पैसे हैं क्या? याद रखना, आपके लिए वो 30 रुपए कुछ नहीं है। आज अगर आपने किसी मजदूर का 30 रुपए रखा है, कयामत के दिन अल्लाह उस 30 रुपए के बदले में कितनी नेकियां आपकी उठाकर उसको दे देगा। क्या समझा है आपने? इसलिए याद रखें, आप कहते हो 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले पूना की सरजमीन पे एक 6 साल की गुड़िया, रिक्शा चलाने वाले की बेटी, वो फांसी के फंदे पे लटक गई। सिर्फ किस वजह से? इसी 30 रुपए की वजह से।